तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमन एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक टॉपिक वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम से कुछ बातें करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की बात करने से पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि होती है। आवेश ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला भी होता है, Q बराबर NE। यहाँ पर N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E मूल आवेश है। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जो समान प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्लस चार्ज दो लिए तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और मान लीजिए हमने प्लस और एक माइनस चार्ज ले लिया तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश या चार्ज को कभी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः वैद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब इसकी मात्रा जितनी भी पृथ्वी पर है उतनी ही रहेगी। इसे ही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसको मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। चित्र में मैंने दो आवेश लिए हैं, ये किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। ये मैंने दो आवेश लिए, इनके बीच की दूरी r है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैं समीकरण बना के बताता हूँ। मैंने पहले बोला था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, मैंने बोला था आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह Q1 × Q2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। पहली बात थी कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये मैंने कर लिया। अब दूसरी बात थी कि उनकी बीच की दूरी r उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लेने पर, तो जब दोनों समीकरणों को साथ में लेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो आपको शायद पता होगा कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को लाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट k आएगा। इसका मान कई प्रयोगों के बाद 9 × 10⁹ ये पता चला है। अगर k की जगह इसका मान रख दें तो जो हमने ये आवेश लिए थे, अगर ये वायु या निर्वात में रखे हुए हैं तो यहाँ पर 9 × 10⁹ के जगह पर 1/4πε0 भी रख सकते हैं। इससे हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम से एक सूत्र प्राप्त हुआ है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यहाँ पर ε0 ये क्या है? ε0 यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब बात करते हैं ε0 का मात्रक, ε0 की विमा और ε0 की एक फिक्स वैल्यू भी होती है, उसको भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम ε0 का मात्रक निकालते हैं। यूनिट ऑफ ε0। ε0 का मात्रक हम इसके ही सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ε0 को इधर ले जाएंगे, F को नीचे लाएंगे। अब हम सभी के मात्रक रख देंगे, कूलाम × कूलाम। 4π ये तो एक कांस्टेंट है और F न्यूटन, और इनटू यहाँ पे R है यानी कि मीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर भी है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इससे ε0 का मात्रक निकल के आएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है। कूलाम स्क्वायर प्रति
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा मात्रक निकल के आएगा एप्सिलॉन जीरो का। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र हम उसके सूत्र से भी निकाल सकते हैं और उसके मात्रक से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उसके मात्रक से उसकी विमा निकालना सिखाऊंगा। एप्सिलॉन जीरो का मैंने आपको पीछे अभी मात्रक निकाल के बताया था, इससे ही आपको मैं विमीय सूत्र भी निकाल के दिखाऊंगा। सूत्र से विमा कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, यानी कूलम किसका मात्रक होता है? कूलम आवेश का मात्रक होता है और आवेश की विमा होती है 80। और यहाँ पे कूलम स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की विमा होती है mL/-2 इंटू हमारा मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को हम L से प्रदर्शित करते हैं तो L का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हल करते हैं, m को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी और l को ऊपर ले जाएंगे इसकी भी घात -3 हो जाएगी। और t की पावर यहाँ पे 2 थी और ये ऊपर घटा दें, -2 को घटा देंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे t की पावर 4 हो जाएगी। और a की पावर 2 थी, a की पावर 2 है तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। अब हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू के बारे में। जैसा मैंने आपको कूलम के नियम में बताया था कि 9 × 10⁹ की स्थान पर 1/4 एप्सिलॉन जीरो भी रख सकते हैं, तो इससे ही हम एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी निकालेंगे। क्या करना है, 1/4 एप्सिलॉन जीरो इसको 9 × 10⁹ के इक्वल कर देना है। अब हम इसको एप्सिलॉन जीरो को इधर भेजेंगे और 9 × 10⁹ को इधर भेज देंगे। तो इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, सीधा 1/4 × 9 × 10⁹। तो हम पाई की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पर। और याद रहे यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, ना कि 22/7। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस की हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाए 0.00886। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसको हल करने पर। अब हम यहाँ पर दशमलव को 8 के बाद पहुँचा देंगे तो 8.846। तो यहाँ पे 10 की पावर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा -12 8.846। तो इसको हम 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारी एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकल आई है। इस प्रकार हम एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, विमीय सूत्र और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक एरिया। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह इलेक्ट्रिक एरिया या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ये हमारा +Q आवेश है, इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है, एरिया। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे -Q आवेश है, इसको हम धीरे धीरे आगे ले जाएं। जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आवेश है तो ये अपनी ओर इसे आकर्षित कर लेगा, यानी कि जहाँ से ये आकर्षित करना शुरू कर दे वहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर यहीं पे अगर हम प्लस आवेश ले गए होते तो ये इसे बाहर की ओर फेंक देता। इस प्रकार इस आवेश के चारों ओर का यही क्षेत्र इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिक एरिया। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक टॉपिक आता है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं, +Q आवेश और -Q आवेश। इसके वैद्युत क्षेत्र में हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो ये आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह रेखाएं इसकी बल रेखाएं कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणों की बात करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है, मैंने ये यहाँ पे चिन्ह बनाया हुआ है कि धन आवेश से चलती हुई बल रेखाएं ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। ये इनका पहला गुण होता है।
वैद्युत बल रेखाएं ध्रुवों के समीप पास तथा ध्रुवों से दूर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया ध्रुवों के समीप पास तथा दूर जाने पर दूर दूर हो जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे ध्रुव है, इनके बीच की दूरी आप देख रहे होंगे, बल रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम है, और जैसे ही हम ध्रुव से दूर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो यही कहना चाह रहा है कि ध्रुवों से दूर जाने पर बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। बल रेखाओं का एक तीसरा गुण होता है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। अब अपनी लंबाई के लंबवत यानी कि ये देखिए इस रेखा के अनुसार, अगर इस रेखा पे देखें तो इसके लंबवत इनकी बीच की दूरी, अब इसके लंबवत, इस रेखा के लंबवत इनके बीच की दूरी कम है। अब जब इनके बीच की दूरी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे इसकी दूरी कम है, इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी भी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इससे थोड़ी कम हो जाएगी। बल रेखाओं का एक और गुण होता है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, देख रहे होंगे ये एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बाद हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए हमारा इतना है, ठीक है। अब इसमें हमारा कोई परीक्षण धन आवेश को हमेशा Q0 से लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल, इस पर कोई बल लग रहा है F, अब वो कैसा भी हो सकता है, अंदर की ओर बल हो सकता है या बाहर की जो भी हो, ये हमारा F बल लग रहा है इस पे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो E बराबर क्या हो जाएगा, परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, तो हमारा E बराबर हो जाएगा इस पे लगने वाला बल यानी कि F बटे परीक्षण धन आवेश यानी कि Q0। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम इसके सूत्र से ही, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और एक महत्वपूर्ण बात, ये एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा इसके सूत्र से निकाल लेंगे, E बराबर F की विमा लिखेंगे अपॉन AT, ये इसका विमीय सूत्र होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दो स्थितियां हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।